दोस्तों। तो कल हमने डिस्कस किया था एटीपी के बारे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं से जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवे डिपेंड ऑन ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन पर डिपेंड करता है। एरोबिक ऑर्गेनिज्म नीड टू इंश्योर दैट देयर इज अ सफिशिएंट इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं उनको सफिशिएंट ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड होती है, वो सफिशिएंट ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं। वी हैव सीन दैट प्लांट एक्सचेंज गैस थ्रू स्टोमेटा। हमने देखा कि जो प्लांट होते हैं वो स्टोमेटा के द्वारा गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। एंड द लार्ज इंटरसेलुलर स्पेयर इंश्योर दैट ऑल द सेल, वो सेल में क्या होती है, बहुत इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं, आर इन कॉन्टेक्ट विथ एयर, जो कि एयर के कांटेक्ट में रहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन हियर, और यहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन एक्सचेंज करते हैं। दे कैन गो इनटू सेल, जैसे ये सेल में जाते हैं, आर अवे फ्रॉम देम, और वहाँ से बाहर आते हैं, एंड आउट इनटू द एयर। मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज किसके में हो रहा है, सेल में हो रहा है। जैसे ये एयर लीफ है और ये ऑक्सीजन है, बाहर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इंटर करते हैं और ऑक्सीजन जो है वो बाहर रिलीज होती है। किसके द्वारा, यहाँ पर ऐसे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और इन पोर्स को क्या कहते हैं, हम स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। तो ऐसे गैसेस का एक्सचेंज होता है। द डायरेक्ट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड अपॉन द इन्वायरमेंटल कंडीशन। और डिफ्यूजन की जो प्रोसेस होती है ना, वो इन्वायरमेंटल कंडीशन पर डिपेंड करती है, एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट, और प्लांट के रिक्वायरमेंट पर भी डिपेंड करती है। एट नाइट, रात में, व्हेन देयर इज नो फोटोसिंथेसिस अकरिंग, रात के समय जब कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेशन इज द मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी गोइंग ऑन। तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा एलिमिनेट होता है ड्यूरिंग द डे, लेकिन दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होता है प्लांट में, इज़ यूज्ड अप फॉर फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस में यूज कर लिया जाता है। हैंस देयर इज़ नो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होता। इंस्टेड ऑक्सीजन रिलीज इज द मेजर इवेंट एट दिस टाइम, और दिन के समय ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा रिलीज हो रहा है ना। एनिमल have involved different organs for the uptake of oxygen। एनिमल में अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं ऑक्सीजन को अपटेक करने के लिए फ्रॉम द इन्वायरमेंट एंड फॉर गेटिंग रीड ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड। टेरेस्ट्रियल एनिमल कैन ब्रीथ द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। जो टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं वो ऑक्सीजन को ब्रीथ के द्वारा एटमॉस्फेयर से लेते हैं। बट एनिमल दैट लिव इन वाटर नीड टू यूज़ द ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर। लेकिन ऐसे ऑर्गेनिज्म जो वाटर के अंदर होते हैं वो वाटर में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। एक्टिविटी 5.6, ऑब्जर्व द फिश इन एन एक्वेरियम। एक्वेरियम के अंदर फिश को आप ऑब्जर्व कीजिए। दे ओपन एंड क्लोज देयर माउथ। आपने देखा होगा कि वो अपने माउथ को ओपन करती है और क्लोज करती है। एंड द गिल स्लिट्स, जो गिल स्लिट्स होते हैं जिसे हम ऑपरकुलम कहते हैं, बिहाइंड देयर आइस, वो आइस के जैसे, आइस के कहाँ होते हैं, बिल्कुल बिहाइंड होते हैं। आपने देखा होगा इस तरीके से यहाँ पर गिल स्लिट्स पाए जाते हैं आइस के पास में ही, और ये जो गिल स्लिट्स है ये ओपन एंड क्लोज होते हैं। जो ये ओपन एंड क्लोज होते रहता है सेम मैनर में। जैसे माउथ ओपन होता है, वाटर इंटर करता है और ग्लेट से बाहर हो जाता है। काउंट द नंबर ऑफ टाइम द फिश ओपन एंड क्लोज इट्स माउथ इन माइन्यूट। कंपेयर दिस टू द नंबर ऑफ टाइम यू ब्रीथ इन एंड आउट इन माइन्यूट। आप कंपेयर करें कि कितनी बार वो ब्रीथ ले रहे हैं, कितनी बार वो ओपन हो रहे हैं, है ना।
since the amount of dissolved oxygen fairly low compared to the amount of oxygen in air। हाँ, ये भी है कि जो वाटर की जो डिजोल्व ऑक्सीजन है वो एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन से थोड़ी सी लो होती है। द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म मच फास्टर देन दैट सीन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी अपेक्षा जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ज़्यादा फास्टर ब्रीथ करते हैं। फिश टेक इन वाटर थ्रू देयर माउथ। फिश क्या करती है, वाटर को अपने माउथ में लेती है एंड फोर्स इट पास द गिल्स वेयर द डिजोल्व ऑक्सीजन इज टेकन ऑफ द बाई ब्लड। और फिर उसको वाटर को फिर गिल्स के द्वारा बाहर कर देती है और वो जो गिल्स होते हैं वो ऑक्सीजन को ब्लड के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ब्लड के द्वारा ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर ली जाती है। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म यूज द ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर फॉर रेस्पिरेशन। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं वो रेस्पिरेशन के लिए एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। दिस ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड बाय डिफरेंट ऑर्गन इन डिफरेंट एनिमल्स। अलग अलग एनिमल्स अलग अलग तरीके से इस ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं। ऑल दीज ऑर्गन्स हैव ए स्ट्रक्चर दैट इंक्रीज द सरफेस एरिया विच इज़ इन कॉन्टेक्ट विद ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर। और जहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा होती है वहीं पर ये जो कुछ ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनका जो स्किन है वो कांटेक्ट में रहती है। सिंस द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ टेक प्लेस अक्रॉस दिस सरफेस इज़ वेरी फाइन एंड डेलिकेट। उनकी जो वो सरफेस होती है जहाँ पर ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है वो बहुत ही डेलिकेट होती है। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दिस सरफेस, इस सरफेस को प्रोटेक्ट करने के लिए it is usually placed within the body. So there have to be passages that will take air to this area. In addition, there is mechanism for moving the air in and out of this area where the oxygen is absorbed, है ना। So more to know, using tobacco directly or any product of tobacco in the form of cigar, cigarette, बीड़ीज, उसके बाद हुक्का, गुटखा एक्सेट्रा इज़ हार्मफुल। ये नुकसानदायक होते हैं। यूज़ ऑफ टोबैको मोस्ट कॉमनली इफेक्ट द टंग, लंग्स, हार्ट एंड लिवर। स्मोकलेस टोबैको इज आल्सो अ मेजर रिस्क फॉर हार्ट अटैक। हार्ट अटैक आ सकता है, स्ट्रोक आ सकते हैं, पल्मोनरी डिसीज हो सकती है, सेवरल फॉर्म ऑफ कैंसर हो सकते हैं। तो देयर इज़ अ हायर इंसिडेंस ऑफ ओरल कैंसर इन इंडिया ड्यू टू द चेविंग ऑफ टोबैको। टोबैको चबाने से हमारे भारत में मुंह का कैंसर बहुत ज़्यादा देखने को मिला इन द फॉर्म ऑफ गुटखा। तो स्टे हेल्दी, स्वस्थ रहिए। जस्ट से नो टू टोबैको एंड इट्स प्रोडक्ट। किसी तरह का टोबैको का उपयोग ना करें, है ना। तो आज के लिए इतना ही। कल हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेशन के बारे में। तो थैंक यू वेरी मच।